हैं। रात को सोते वक्त खराटों का आना या आवाज़ में से, गले में से ऊंची ऊंची आवाज़ें जो निकलती हैं। इसी तरह छोटे बच्चों में खराटे लेने की वजह नाक के अंदर या नाक के पिछले हिस्से में गदूद, जिस तरह मुंह के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं या गदूद होते हैं, इसी तरह नाक के पीछे एडिनॉइड्स। पेरेंट्स हमारे पास बताते हैं कि जी मुंह खुलाने के साथ, खराटे लेने के साथ इसका राल टपकती रहती है। जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और किसी दवाई से, किसी सर्जरी प्रोसीजर से ठीक नहीं हो रहा होता, तो फिर उनको हम खराटों के लिए सांस की नाली। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस समी है और मैं ENT स्पेशलिस्ट सर्विसेज हॉस्पिटल में गुज़श्ता 10 सालों से इस पेशे से वाबस्ता हूँ। और आज हम बड़े एक अच्छे और बड़े कॉमन एक मसले के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे, वो है खराटे या स्नोरिंग। खराटे आना या स्नोरिंग करना ये एक बड़ा कॉमन ENT प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेशेंट्स इसके साथ इसमें मुब्तला होते हैं और उनको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा होता कि उनको खराटे रहते हैं या उनकी वजह से उनके साथ वाले घर वाले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। रात को सोते वक्त खराटों का आना या आवाज़ में से, गले में से ऊंची ऊंची आवाज़ें जो निकलती हैं, उसकी वजह से वो ना सिर्फ खुद डिस्टर्ब रहते हैं उसके, बल्कि उनके साथ उनके घर वाले या उनके साथ जो भी साथ पेरेंट्स हैं, फैमिली है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। खराटे आना इसकी बहुत सारी मल्टीपल वजूहात हैं, नाक से लेकर गले से लेकर आवाज़ की तारों तक। ये कोई भी यहाँ पे अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई रुकावट हो, तो उसकी वजह से ये खराटे जो हैं वो आते हैं। रात को सोते वक्त जब हमारा जिस्म बिल्कुल रिलैक्स होता है, बिल्कुल हमारे मसल्स जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हुए होते हैं, तो अक्सर लोगों की जो पीछे तालू होता है, जिसको हम यूवला कहते हैं या इसको सुआ कहते हैं आम टर्म्स में, वो बहुत बड़ा हो जाने की वजह से वो हलक में आता है और उसकी अब साउंड जो है वो सांस के साथ जो है उसकी साउंड आना शुरू होती है, जो कि खराटों की सूरत में सुनाई देती है। इसी तरह छोटे बच्चों में खराटे लेने की वजह नाक के अंदर या नाक के पिछले हिस्से में गदूद होते हैं, जिसको हम एडिनॉइड्स, जिस तरह मुंह के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं या गदूद होते हैं, इसी तरह नाक के पीछे एडिनॉइड्स की तरह के गदूद होते हैं। और वो अगर बड़े हुए हों तो बच्चे जो हैं वो रात को सोते वक्त खराटे लेते हैं, ऊंची आवाज़ उनके नाक से या हलक से आती रहती है और उनका मुंह जो है वो खुला रहता है। ये मुंह खोल के सांस लेने में मजबूरी होती है, क्योंकि उनका नाक का पिछला हिस्सा ब्लॉक होता है और तंग हुआ होता है। उसकी वजह से आवाज़ जो है वो रेजिस्टेंस के साथ, उसमें रेजिस्टेंस आती है बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से आवाज़ जो है वो स्नोरिंग या वो खराटे लेना शुरू हो जाते हैं। बच्चों के मुंह खुला रहता है, राल टपकती रहती है, ये सारे मसले। इसके साथ पेरेंट्स हमारे पास बताते हैं कि जी मुंह खुलाने के साथ, खराटे लेने के साथ इसका राल टपकती रहती है या इसका जो है ना वो उठ जाता है, बार बार स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है। बच्चे सोते हुए में सांस बंद हो जाने की वजह से बार बार उठ जाते हैं और उनका स्लीप पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो इन बच्चों को अपने नियरेस्ट ENT कंसल्टेंट को चेक करवाएं और वो ये देख लेंगे एक्सरेज करके ज़रिए और नाक की मुआयना करके वो देख लेंगे कि नाक के पीछे एडिनॉइड या गदूद तो नहीं बढ़े हुए, फिर उसकी सर्जरी करके उसको ठीक किया जाता है। बड़ी उम्र के लोगों में खराटे आने की जो वजूहात हैं, उसमें सबसे पहले और सबसे कॉमन जो वजह है वो है मोटापा या एसिडिटी, ओबेसिटी या मोटापा। ओबेसिटी या मोटापा जो है ये बड़ा कॉमन है और जिन लोगों की, मैं अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए या इन जनरल एक व्यू देने के लिए इस तरह से समझ लें कि जिन लोगों का थिक नेक है, बहुत मोटी गर्दन है, जिन लोगों का कॉलर साइज़ 17 या इससे अबव कॉलर साइज़ है, उन लोगों की अंदर ये स्नोरिंग या खराटे आने की जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी जाती हैं। और इसका हल भी बड़ा सिंपल है, अगर वो अपना वेट रिड्यूस कर लें, अपना वज़न कम कर लें, तो ये खराटे आने कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों की जो चुबाड़ा होता है या जौ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, उनकी हड्डी जो है वो बड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से उनकी ज़ुबान जो है वो जब सोते हैं तो हलक में वो पीछे गिर जाती है, जिसकी वजह से उनका सांस ख़राब होता है या सांस बंद हो जाने की वजह से उठना पड़ता है बार बार रिपीटेड जो है वो, जिसको हम डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न कहते हैं या इंटरप्टेड स्लीप जिसको कहते हैं, वो उसकी वजह से वो खराटे आना शुरू हो जाते हैं और वो सोने में उनको डिफ़िकल्टी होती है। ऐसे पेशेंट्स के लिए फिर हमारे पास कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ सर्जरीज़ होती हैं, जिसके ज़रिए फिर इनके खराटे जो हैं वो ठीक किए जाते हैं। दुनिया भर में खराटों की बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं, जिसमें मशीनों के ज़रिए, जिसको CPAP या BiPAP कहा जाता है,
और आजकल कोविड के जो पेशेंट्स जो बहुत सीरियस होते हैं उनको CPAP के ज़रिए सांस दिया जाता है, तो उन पेशेंट्स के लिए यही CPAP खराटों के पेशेंट्स के लिए, स्नोरिंग के पेशेंट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इसी तरह जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और किसी दवाई से, किसी सर्जरी प्रोसीजर से ठीक नहीं हो रहा होता, तो फिर उनको हम खराटों के लिए सांस की नाली या ट्रेकियोस्टमी जिसको हम कहते हैं वो हम लगा देते हैं, जिससे उनके सांस या उनके खराटे जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो खराटे आना ये एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ है, इसका इलाज मुमकिन है, और जिन लोगों को खराटों का प्रॉब्लम है वो अपने करीबी ENT कंसल्टेंट, ENT सर्जन से मशवरा करें, और इस चीज़ को जो है ना, अगर आप अर्ली स्टेज पे यानी शुरू में अगर आप इसको डायग्नोस कर लें, इसका तशख़ीस कर लें, तो ये खराटे जो हैं ये खराटों वाला प्रॉब्लम मुकम्मल ठीक हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि खराटे इसकी ये एक बहुत सीरियस फॉर्म में भी जा सकती है। सीरियस फॉर्म में ऐसे कि हस्बैंड और वाइफ का आपस में ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा इससे ख़राब हो जाता है। हमने ये देखा है कि ऐसे पेशेंट्स को इवन तलाक तक, डाइवोर्स तक जो है वो बात चली जाती है, जिसमें किसी एक पार्टनर को बहुत ज़्यादा खराटों की वजह से वो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो बराए करम स्नोरिंग या खराटे जो हैं ये ट्रीटेबल या काबिल इलाज मर्ज़ है, और इसको अपने करीबी ENT कंसल्टेंट से विज़िट करके इसको डायग्नोस करवाएं, और इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।